नमस्कार साथियों, लेटेस्ट क्रैक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा विज्ञान से संबंधित ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ था? पैसाची, शौरसैनी, ब्राचन या मागधी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्राचन भाषा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा की लघुतम, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि भाषा की लघुतम भी होनी चाहिए, स्वतंत्र भी होनी चाहिए और सार्थक भी होनी चाहिए। जहाँ पे दोस्तों ये सार्थक शब्द आ जाएगा, वहाँ पर समझ लीजिएगा कोई एक शब्द ही होगा जिसका अर्थ होता है। तो इसका ऑप्शन है वर्ण, वाक्य, शब्द या ध्वनि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एक शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई को क्या कहते हैं? पिछले प्रश्न में हमने देखा कि स्वतंत्र भी है और सार्थक भी है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है लघुतम और स्वतंत्र इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि, वाक्य, वर्ण या शब्द? तो दोस्तों यहाँ पर इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ध्वनि। ध्वनि को हम लघुतम स्वतंत्र इकाई कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको अनुच्छेद बताना है कि किस में बताया गया है कि जो लिपि है हिंदी की वो देवनागरी होगी और यह संघ की राजभाषा भी होगी। देखिए अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346 या अनुच्छेद 370? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? दोस्तों उपभाषाएं पूछी गई हैं 5, 8, 10 या 15? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। कितनी भाषाएं होती हैं? 5 भाषाएं होती हैं, उपभाषाएं 5 होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? इससे पूछा गया है कि जो हमारी अनुसूची है उसमें 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं बताई गई हैं? 22, 25, 15 या फिर 30? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 भाषाएं। चलिए अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खेर, काका साहेब कालेलकर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को या फिर कृत्रिम भाषा को? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है संस्कृत निष्ठ भाषा को, इसी को टकसाली भाषा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि करने का सुझाव दिया था? ये बताना है कि जो देवनागरी लिपि थे उसके स्थान पर रोमन लिपि किसने बताया था? तो सुनीति कुमार चटर्जी, महात्मा गांधी, काका कालेलकर, विनोबा भावे? तो सही उत्तर हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है? दोस्तों देवनागरी लिपि है जो हमारी, उसका विकास किससे हुआ है बताना है। देववाणी से, खरोष्ठी से, ब्राह्मी से, सिंधु लिपि से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन है मागधी, अर्धमागधी, शौरसैनी या पैसाची? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शौरसैनी से। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को, रामचंद्र वर्मा को, भोलानाथ तिवारी को, किशोरी दास वाजपेयी को? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कामता प्रसाद गुरु को, इनको हिंदी का पाणिनि माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से या शौरसैनी अपभ्रंश से या फिर प्राकृत अपभ्रंश से? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा शौरसैनी अपभ्रंश से। चलिए अगला प्रश्न है,
खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? हरियाणवी है, कौरवी है, राजस्थानी है या मेवाती? दोस्तों जो हम लोग बोली बोलते हैं, जो किताबों में भाषा लिखी रहती है, जो मानक हिंदी है, उसी को खड़ी बोली भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है कौरवी। चलिए अगला, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? उर्दू थी, संस्कृत थी, हिंदी या अरबी फारसी? तो इसका सही उत्तर है अरबी फारसी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? मतलब कि जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जिससे हम एक दूसरे से संपर्क करते हैं, वो भाषा कौन सी है? संस्कृत है, अंग्रेजी है, हिंदी है या उर्दू? इसमें भारत की पूछा गया है, आपकी भाषा हो जाएगी हिंदी। चलिए अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है तो किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है कि अवधी से हुआ है, खड़ी बोली से हुआ है कि ब्रज भाषा से हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश। अपभ्रंश से भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? संस्कृत से आए हैं, फारसी से आए हैं कि अंग्रेजी या उर्दू से आए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? बताइएगा, खरोष्ठी में, ब्राह्मणी में या फिर नागरी में या मसनवी में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नागरी, यानी कि देवनागरी, जो देवनागरी होती है वो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जो परिभाषिक शब्दावली होता है उसका निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक करता है, राष्ट्रपति करता है, कवि या साहित्यकार करता है या फिर समाज करता है? तो जो दोस्तों जो पारिभाषिक जो शब्दावली होती है उसका निर्धारण है जो भाषा वैज्ञानिक करता है। चलिए अगला प्रश्न है, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्ठी लिपि है जो उसकी उत्पत्ति बताना है किससे हुई है? चित्र लिपि से, कीलाक्षर लिपि से, अरमाइक लिपि से या ब्राह्मणी लिपि से? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अरमाइक लिपि से। चलिए अगला प्रश्न है, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे, कौन थे इसमें से? काका कालेलकर, श्रीनिवास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य नरेंद्र देव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काका कालेलकर। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? द्वितीय में, सप्तम में, अष्टम में कि नवीं में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अष्टम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? कौन सा रूप स्वीकार किया गया बताना है? खड़ी बोली, राजस्थानी, मारवाड़ी या फिर बिहारी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। चलिए अगला प्रश्न, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? जो मात्रा स्वर होते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, समरूप या ग्रेफेम कहते हैं या रूप कहते हैं या शब्द कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा समरूप या फिर ग्रेफेम कहते हैं। दोस्तों जो मात्राएं, जो स्वर होते हैं वो स्वर पूरे के पूरे 11 स्वर होते हैं, उसमें से 10 मात्राएं होती हैं और एक की मात्रा नहीं होती है। आप सभी जानते हैं छोटे आ की मात्रा नहीं होती है। तो और जो 2 बचते हैं अंग और आहा, वो दोनों अयोगवाह कहलाते हैं। इसलिए जो 11 स्वर होते हैं उसमें से 10 की मात्राएं होती हैं और उसी को हम ग्रेफीम या फिर समरूप कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या होता है? शीघ्र बोलना, कम समय में अधिक बोलना, बोलने की मितव्ययिता या फिर उच्चारण की सुविधा? तो दोस्तों जो प्रयत्न लाघव होता है इसका उत्तर हो जाएगा उच्चारण की सुविधा। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में से राजभाषा कहा गया है? यहाँ पे इसे होगा, संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा कहा गया है? भाग 12 में, भाग 17 में, भाग 22 में या भाग 25 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 17 में। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा में कितनी बोलियां बतानी है? तो हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों नमस्कार।